ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਤਲਬ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ हैं जो बहुत आगे की सोचते हैं और वो उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश करी है कि हम आग ना लगाएं। ऐसे कौन से तौर तरीके हैं जिनसे वो अपने खेतों में आग नहीं लगाते। तो हमने एक प्रयास किया कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और उनको ढूंढ के उनके माध्यम से ही उनको कहा कि आप अपनी वीडियो बना के हमें भेजिए और हम आपको सम्मानित करेंगे और आपके जो वीडियोस हैं वो हम दुनिया को दिखाएंगे। तो पिछले जो हमारा रबी का जो सीज़न था उसको लगाने से पहले, उसकी सोइंग से पहले हमने पूरे पंजाब भर में ये अभियान चलाया। तो हमारे पास करीबन 100 के करीबन ऐसे वीडियोस आए जो पंजाब से थे। बाकी कुछ दूसरे जो राज्य थे वहाँ से भी वो वीडियोस आ गए थे, जिसमें लोगों ने बताया कि हम इतने सालों से आग नहीं लगा रहे, हम इसी ढंग से अपनी खेती करते हैं, इसी से मशीन का प्रयोग करते हैं। तो हमने उनका पूरा डेटा इकट्ठा किया कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी ज़मीन है इनके पास, कब से कर रहे हैं, कहाँ से मोटिवेशन मिला। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत काम किया है, कृषि विभाग ने बहुत काम किया है। तो वो हमने वो सारा जो डेटा बैंक बनाया है, करीबन 840 लोग हमें पूरे पंजाब से ऐसे मिले हैं जो आग नहीं लगाते हैं। और हमने उनको जिलेवार, ब्लॉकवार सबका डेटाबेस बनाया। और हमने फ़ोटो कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज़ करवाए कि जो किसान आग नहीं लगा रहे अपने खेत के फ़ोटो खींच के भेजें। फिर एक पोस्टर कंपटीशन भी कराया कि जो किसान अपनी बात कहना चाहते हैं उसको पोस्टर के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करें। अब जो हमारा खरीफ का सीज़न आने वाला है, रबी की फसल कटेगी, गेहूँ फसल कटेगी, उस समय भी हम एक पूरे पंजाब को एक आह्वान करना चाहते हैं कि यदि आप अपने खेतों में रहन खोद को बचा रहे हैं, प्रदूषण नहीं कर रहे, आग नहीं लगा रहे, तो हमारा जो नंबर है 9992220655 9992220655, इस नंबर के ऊपर आप अपना एक वीडियो बना के जिसमें आप एक अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं इस तरह से अपने खेतों में रहन खोद का जो संरक्षण करता हूँ इतने सालों से कर रहा हूँ, मैंने खेतों में ये बदलाव महसूस किया है और पंजाब के किसानों के लिए और दुनिया के किसानों के लिए मेरा क्या मैसेज है। यदि आप ये वीडियोस हमें बना के भेजते हैं तो हम इन वीडियोस को एडिट करके अपनी साइट पे भी लगाएंगे और हम आपको मोटिवेट करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी देंगे और जो बहुत अच्छे वीडियोस होंगे उनको हम एक ट्रॉफ़ी भी देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि हम 4-5 सालों में ऐसे हज़ारों किसानों की पहचान कर लेंगे पूरे पंजाब से जो खेतों में आग नहीं लगाते हैं और अपने खेतों के इकोसिस्टम को उन्होंने अच्छा किया है। तो इसमें एक और एस्पेक्ट है, जो लोग किसानों से सीधा अनाज खरीदना चाहते हैं, गेहूँ खरीदना चाहते हैं, धान खरीदना चाहते हैं, तो हम उनको हर ज़िले में ऐसे लोगों की पहचान बता देंगे कि ये लोग ऐसे हैं जो कुदरत के साथ मिलकर खेती कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को संपर्क कर सकते हैं, उनसे अनाज खरीद सकते हैं, उनको फैमिली फार्मर बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि किसान और जनता का जो संबंध है वो मजबूत होगा, किसान को अच्छा उसमें पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और मान भी मिलेगा। सर टोटल किन्ने किसान मिल चुके हैं तो सब तो ज़्यादा केड़ी सिटी के जोड़े किसान मिले ने सानू? देखिए, हमने 25,000 किसानों के साथ उनको आह्वान किया था पिछले 6 महीने पहले। हमें अभी 1240 लोग मिले हैं। 1240 के अंदर से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मतलब हमारे जो ज़िले जिनमें आग ज़्यादा लगाई जाती है, मानसा है, संगरूर है, इस तरफ के जो किसान हैं वहीं पे हमें ऐसे किसान मिले हैं जो उनको फसल अवशेष का प्रबंधन भी करते हैं, रहन खोद को खेत में रखते भी हैं। तो उसमें महिलाएं भी हैं। जैसे संगरूर में एक लड़की है अमनजोत कौर, बहुत अच्छा काम कर रही है वो और बहुत सालों से वो खुद ट्रैक्टर चलाती है, खुद सारा काम करती है। उसने हमें वीडियो बना के भेजा। और आपके जो फिरोज़पुर के अंदर एक जगह जीरा, वहाँ पे सरबजीत सिंह हैं, उनकी वाइफ काउंसलर हैं और सरबजीत सिंह किसान हैं और वो 30 एकड़ ठेके पे लेके खेती करते हैं, उसमें भी वो आग नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बना के भेजा अपना। तो इस तरीके से हमने सभी, मैं एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको दिखा सकते हैं विजुअल के अंदर कि इस ज़िले से इतने इतने किसान मिले हैं।
ਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਲ भी कर सकता है? मेल भी कर सकता है। हमारी वेबसाइट का नाम kisansanchar.com है और ईमेल हमारी है admin@kisansanchar.com। वैसे वो व्हाट्सएप कर दें या टेलीग्राम से भेज दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ के साथ चीज़ें पता लग जाती हैं। कई बार ईमेल में अटैचमेंट नहीं हो पाती, फाइल का साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप में वो आसानी से आ जाती है। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? किसान संचार का जो मकसद है बेसिकली वो ये है, ऑथेंटिक और एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचना जो पक्की है, सच्ची है और जिसके ऊपर कोई किसान एक्शन ले सकता है। जैसे 2 दिन के बाद बरसात होनी है तो किसान आज प्लान कर सकता है कि मैंने पानी लगाना है कि नहीं लगाना है या इंतज़ार करना है। अब क्या होता है कि सरकार अरबों रुपए खर्च करके महकमों के माध्यम से वो सूचना पैदा करती है, अपनी साइट पे भी डालती है, लेकिन किसान उस साइट तक जा नहीं पाता। हम क्या करते हैं, तमाम गवर्नमेंट के इदारे जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम उनकी साइट्स पे जाके वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उनको ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। उससे क्या होता है कि किसान इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है, यानी वो अपने फैसले ले सकता है। उदाहरण के तौर पे आज आपके जैसे जालंधर का किसान है, वो एक मंडी के अंदर अपना सामान बेचता है। अगर शाम को उसको ये रिपोर्ट मिलती है कि आज तो मंडी के अंदर फलानी फसल तो बहुत ज़्यादा आ गई है, इतने टन उसकी आवक हो गई है, तो कल अगर वो वही फसल लेके जाएगा तो उसका रेट उसको कम मिलेगा। तो वो क्या कर सकता है, एक आध दिन रोक सकता है या किसी और मंडी का भी देख सकता है कि फलाने मंडी में कम पहुंची है, मैं वहाँ पे उसको पहुंचा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम एक सूचना तंत्र विकसित कर रहे हैं, जो सूचना तंत्र ईमानदारी से, साफ़ सुथरे, बिना किसी लाग लपेट के किसान की समझ में आने वाली भाषा के अंदर उसको जानकारी प्रोवाइड कर देगा, उसके फ़ोन में प्रोवाइड कर देगा, ताकि किसान अपनी मार्केटिंग के अंदर उसको लाभ मिल सके, अपनी खेती में लाभ मिल सके और वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सके। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟੇ ਵੀ ਨੇ? देखिए, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हटे हैं या नहीं हटे, लेकिन एक बात है, जब कोई किसान इस तरह की वीडियो देखता है, जैसे मान लीजिए अब जालंधर के 16 किसान हैं, अब जालंधर के 16 किसान देखते हैं कि यार फलाने गांव के किसान हैं और इतने सालों से आग नहीं लगा रहे, और वो यदि उनको संपर्क करते हैं, उस पर उस वीडियो पे फ़ोन नंबर भी चलता है, तो जो किसान रास्ता ढूंढना चाहता है तो उसको एक रास्ता मिल सकता है। मान लो हमने एक वीडियो बनाया, उस पर नंबर डाल दिया किसान का, और जो किसान आग नहीं लगाना चाहता वो फ़ोन करेगा, पूछेगा उसको आप कैसे करते हो जी। तो कहने का मतलब ये हो गया, उसके दिमाग में एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया हमने। अभी तक वो हेल्पलेस था, उसको ये नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। जब अगर वो किसी कृषि साइंसदान से बात करता है तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है और किसान का तरीका अलग होता है। किसान उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बता सकता है, भाई मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरे चैलेंज आते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ से कर रहा है। तो हम एक पब्लिक डोमेन में ऐसी सूचनाएं डाल रहे हैं जो पब्लिक ने बनाई हैं, किसानों ने ही बनाई हैं। अब जो वीडियो हमारे पास आते हैं वो वीडियो किसान खुद शूट करता है या किसी को बोलता है मेरे लिए वीडियो शूट कर दे, लेकिन बोलता तो किसान है, उसको हम कोई स्क्रिप्ट नहीं देते, उसको कोई बात नहीं बताते, वो अपने एक्सपीरियंस से ओरिजिनल बात बोलता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल में जब 1000-2000 वीडियो बन जाएंगी, आप जब गूगल में पंजाब लिखेंगे तो अभी तो आपको रोते चीखते किसान दिखाई देते हैं, आग लग रही है, ये हो रहा है। जब पॉजिटिव साइड बिल्टअप होएगी, जब हर ज़िले से, हर ब्लॉक से लोग हमें पता होंगे कि नहीं यार आग हम नहीं लगाते भाई, हम पर्यावरण बचाते हैं, हम बहुत अच्छी खेती करते हैं, तो जो पॉजिटिव साइड बनेगी पंजाब की वो रियल फेस ऑफ पंजाब होगा। सर जी वीडियो अपलोड की कोई लास्ट डेट भी है, कदों तक अपलोड कर सकते? देखिए, अभी कोई लास्ट डेट नहीं है और हम सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोलैबोरेट करेंगे। हम कृषि विज्ञान केंद्र से भी कोलैबोरेट करेंगे, हम पीयू से भी कोलैबोरेट करेंगे। इस मुहिम को हम देखो, वो जो बड़ा काम है ना, बड़ा काम इनका है, ये बहुत सालों से लगे हुए हैं, हम तो कल आए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कब से लगा हुआ है, जो कृषि डिपार्टमेंट है वो कब से लगा हुआ है, लेकिन क्या है जो उन्होंने काम कर लिया, इतने सालों में किसान खड़े कर दिए, हम सिर्फ छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं कि उन किसानों की वीडियोस बन जाएं, एक सिस्टम में, एक डेटाबेस में आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी डिपार्टमेंटल लिमिट्स होती हैं। जैसे वो अब जो साइंटिस्ट है वो वीडियो नहीं बना सकता, वीडियो बना लेगा तो
वेबसाइट उसके कंट्रोल में नहीं है, कहाँ वो वीडियो को भेजेगा, कैसे एडिट कराएगा, वो उसका मेन काम तो रिसर्च है ना। तो हमारे जैसे जो संस्थाएं हैं, हम लोग सपोर्टिंग सिस्टम है, जो वो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसको आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये रोल है हमारा। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। देखिए मैं आपसे वैसे बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास में, और कीड़े के बारे में बात करते हैं तो हमारे हरियाणा में एक कीट साक्षरता मिशन के नाम से एक प्रोग्राम है, किसानों का ही बनाया हुआ प्रोग्राम है। तो उसकी थ्योरी क्या है? उसकी थ्योरी ये है, यदि आपको कीड़े की पहचान हो जाए तो आप कीड़े को मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे खेतों में दो तरह के कीड़े हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। मांसाहारी कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, 60% कीड़े मांसाहारी हैं जो मांस खाते हैं, पौधे को तो खाते ही नहीं वो, और शाकाहारी कीड़े थोड़े हैं। जब आपको पता लग गया भी ये कीड़ा तो मांसाहारी है तो आप उस कीड़े को मारोगे ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, आपको 150 किस्म के कीड़ों के बारे में जानकारी देते हैं। जब 150 किस्म के कीड़े किसान को पता लग जाते हैं, आप कभी मौका मिले तो पंजाब में एक टेस्ट कीजिएगा, आप किसानों से ये पूछेगा भाई तुम्हें कितने कीड़ों के नाम आते हैं, उसको 10 कीड़ों से ज़्यादा नाम नहीं आते हैं उसको, ठीक है। वो बोलेगा दीमक, अल, चेपा, एक आधा कीड़ा और बता, मकड़ी, बस ख़त्म। लेकिन आपके खेत में 24 घंटे में 150 किस्म के कीड़े आते हैं, और जब वो कीड़े आते हैं, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, जब वो आप उनकी पहचान हो जाती है तो आपका मन से डर निकल जाता है। अब मैं आपको एक फार्मर इनोवेशन के बारे में बताता हूँ। 2008 के अंदर मैं हैफेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट में काम करता था, और एक ब्राउन हॉपर के नाम से एक कीड़ा आया था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान फसलों में किया था। तो हम लोग कुरुक्षेत्र के पास मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो बड़े बड़े घातक केमिकल लोग उस समय यूज कर रहे थे। एक खेत देखा मैंने, बहुत ही अच्छा खेत था, मेरे को लगा यार इस खेत में कोई खास बात है, या तो भाई इसके चारों तरफ कीड़ा आ गया लेकिन इस खेत में नहीं आया। तो हम खेत को जब चेक कर रहा था, मैंने कहा भाई इस खेत में तो वाकई कोई कीड़ा नहीं है। तो हमें किसान का पता लग गया, तो हम किसान के गाँव में घर में पहुँचे, उसको पूछा, तो पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, लेकिन हमने उसको परस्यू किया। हमने कहा नहीं यार, हम कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका, हम आपसे सीखने के लिए आए हैं। तो उसने कहा जी मैंने एक जुगाड़ किया है, और मैंने जब ये कीड़ा आया तो मैं आस पड़ोस के खेतों में देख रहा था, तो मैंने महसूस किया कि छोटा सा कीड़ा है और ये रस चूसता है और एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाता है। तो मैंने कहा मैंने अगर कीड़े की स्पीड ही तो रोकनी है ना, तो मैं बजाय इसको मारूं जहर से, अगर मैं कुछ ऐसा चिपचिपा चीज़ यहाँ स्प्रेड कर दूँ तो चिपक के मर जाएगा। कहता मैंने 4-5 किलो गुड़ खरीदा, उसका घोल बनाया और टंकी भर के स्प्रे मार दिया, उससे पूरे खेत में चिपचिप हो गई और ये सारे कीड़े चिपक के ही मर गए। और जब ये सूखा तो कीड़ियाँ आ गई, सबको उठा उठा के ले गई, तो मेरे खेत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की जो इनोवेशंस हैं, हमारे जो देश के किसान हैं हर जगह इनोवेट कर रहे हैं, तो हम ऐसी इनोवेशंस को ढूंढते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, और फिर उनको किसान संचार के माध्यम से पब्लिक डोमेन के अंदर भी हम उनको शेयर करते हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े। देखो जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो जाता है ना, वहाँ डर खत्म हो जाता है। असली जो है ना डर, वो अंधकार में होता है जहाँ आपको बात नहीं पता। और किसान बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, हम किसान से ही सीखते हैं। मैं इतने किसानों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल दिया है। तो ऐसे किसानों से जब मिलते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, फिर उनकी कहानी लोगों को बताते हैं, लोगों को बात समझ में आती है, लोग कहते हैं हाँ भी ये काम करता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਟਨ ਜਲੰਧਰ।